देखो वॉइड पॉइंटर, ठीक है, वॉइड पॉइंटर क्या होता है इसको अगर अपन देख लेते हैं और फिर इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। देखो जैसे तुम लोगों को जब एरे पढ़ाया गया था तो उस टाइम पर तुमको कहा था, अच्छा देखो कोई भी एरे है, जैसे तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास मान लो एरे है, ठीक है, इस एरे का एड्रेस मान लो कितना है 1000 है। बस तुमको पॉइंटर पढ़ाया था उस टाइम पर, थोड़ा बहुत एरे के इस तरह के एग्जांपल बताए थे तुमको मैंने, ध्यान से हो तो तुमको, ठीक है, जैसे 1001 हो गया, इसका कितना हो गया 1004, 1008, 1012 हो गया, 1016 हो गया, 1020 हो गया, ठीक है। इसमें हमारे पास पड़ा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और 60, इस तरीके से इसमें वैल्यूज पड़ी हैं। अब जैसे ये जो एरे है, मान लो ये है मेरे पास एरे इंट ARR 10, या कितना है इसमें 6 एलिमेंट्स है ना, 6, ठीक है। अब हमने एक पॉइंटर लिया P और इसमें हमने क्या दे दिया, ARR दे दिया। ARR हमेशा किसको रखता है अपने पास, 0th इंडेक्स पोजीशन के एड्रेस को, यानी हमने P को भी क्या दे दिया, इसका एड्रेस दे दिया। अब अगर मैं कहीं पर भी P प्लस प्लस कर रहा हूं, इसका मतलब वो एक साथ कितने एड्रेस बढ़ रहे हैं, 4 एड्रेस, याद है, ठीक है। और फिर से अगर मैं प्लस प्लस P करूंगा तो फिर वो कितने बढ़ेगा, 4 एड्रेसेस, यानी कि यहां पर जो P की वैल्यू है वो तो 1000 है, ये करने से कितनी हो जाएगी उसकी 1004, और ये करने से कितनी हो जाएगी उसकी 1008। ऐसा हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो पॉइंटर है वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, ठीक है। दूसरा, तो मैंने तुमको मैंडेटरी रूल बताया था, मैंडेटरी मतलब तुमको करना चाहिए ऐसा कि अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो उसके लिए पॉइंटर भी किस टाइप का होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए, ताकि प्लस प्लस करें तो उतना ही आगे बढ़े। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब अगर वॉइड पॉइंटर की बात करें तो जो वॉइड पॉइंटर होता है वो क्या करता है कि किसी भी तरीके के एड्रेस, किसी भी तरह के वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रख सकता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा इंट i इक्वल्स टू 10, ठीक है, और मैंने यहां पर लिख दिया वॉइड, ठीक है, स्टार p, मैंने यहां पर लिख दिया फ्लोट f इज इक्वल्स टू 7.46, मैंने यहां लिख दिया डबल d इज इक्वल्स टू 9.78। ये सब चीजें मैंने यहां पर लिख दी, ठीक है। अगर मैं यहां लिखता हूं p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ i, और यहां पर लिखता हूं नीचे प्रिंटफ के अंदर %d, p, ये मेरे पास i है, i का एड्रेस 100 है जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, ये मेरे पास f है जिसके अंदर 7.46 है जिसका एड्रेस 200 है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास d है जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है 9.78 पड़ा हुआ है जिसका एड्रेस कितना है 300 है, ठीक है। अभी मैंने इसको एड्रेस किसका दिया, इंटीजर टाइप के वेरिएबल को, तो यहाँ पर आउटपुट कितना आएगा 100, क्योंकि p में क्या है 100 ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ प्रिंटफ के अंदर, सॉरी, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ f, और ये लाइन फिर से लिखता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा मेरे पास 200, क्योंकि अब जो एड्रेस मिला है उसको किसका मिला, फ्लोट का मिला। और अगर अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ d, और ये लाइन फिर लिखता हूँ तो आउटपुट कितना आएगा 300, ठीक है। तो हम कोई भी वॉइड टाइप का पॉइंटर है उसको किसी भी तरह की मेमोरी का एड्रेस दे सकते हैं। अब माइंड में डाउट कि सर डिफरेंस क्या रहा, जो काम आपने भी पहले बोला कि इंटीजर का इंटीजर ही होना चाहिए, तो वहां तो वॉइड भी काम कर सकता है, ठीक है। तो वॉइड के साथ एक कमी क्या है कि अगर तुम यहां पर स्टार p लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, डी रेफरेंस नहीं करता, ये सिर्फ एड्रेस रखेगा, डी रेफरेंस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, आगे है लिखा, बस पढ़ लेना है ना, बताऊंगा अभी। डी रेफरेंस नहीं करेगा। अब डी रेफरेंस करने के तरीके हैं, अलग अलग तरीके।
तरीके क्या है कि अगर तुम्हें यहाँ पर 100 की जगह 10 प्रिंट करवा रहा है, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करवाना है, तुमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी एड्रेस है उसको तुमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर उसको क्या करना पड़ेगा, डी रेफरेंस करना पड़ेगा। अगर तुम इतनी लाइन यहाँ लिख देते हो तो उस केस में तुम्हारे पास 100 की जगह क्या प्रिंट हो जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डी रेफरेंस कर सकते हो, इसके अलावा कोई भी दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, तो देखो कह रहा है कि टिल नाउ वी हैव लर्न दैट द डेटा टाइप ऑफ अ मेमोरी लोकेशन एंड पॉइंटर शुड बी द सेम। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि सेम होना चाहिए। वी ऑल्सो सो द रीजन बिहाइंड दिस, बट समटाइम्स वी डू नॉट नो विच डेटा टाइप ऑफ द मेमोरी इज गोइंग टू बी क्रिएटेड। कई बार हमें नहीं पता होता है, जैसे जब एरे पढ़ाऊंगा तो उस टाइम पर भी तुमको पढ़ाऊंगा वाइड पॉइंटर के बारे में। ये एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल तो तुमको समझ में आ गया, सेम एग्जाम्पल भी कराया था मैंने। ए टाइप का इंटीजर है, एफ टाइप का फ्लोट है, डी टाइप का डबल है, पी है। सबसे पहले ए का एड्रेस दिया, प्रिंट करवाएंगे तो 100 प्रिंट करवाएगा, इस केस में 200, इस केस में 300। ठीक है, अब इधर देखो, अब मैं स्टार पी लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। उस केस में क्या आ गया हमारे पास, इनवैलिड यूज ऑफ वर्ड एक्सप्रेशन, यानी वर्ड एक्सप्रेशन का क्या है यहाँ पर, इनवैलिड यूज हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करो, डी रेफरेंस कैसे किया जाए। तो देखो यहाँ पर अगर मैं इंट स्टार पी लिख दूंगा तो भी वो एड्रेस ही प्रिंट करवाएगा, क्योंकि अभी जो डी रेफरेंसिंग हुई है वो किसकी हुई है, मतलब अभी जो टाइप कास्टिंग हुई है, डी रेफरेंसिंग नहीं है, टाइप कास्टिंग हुई है। अभी जो टाइप कास्टिंग हुई है वो किसकी हुई है, एड्रेसेस की, यानी जो एड्रेस पहले वॉइड टाइप का ले रहा था पॉइंटर, वो किस टाइप का हो गया, इंटीजर टाइप का, बस यही हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करवाने के लिए 10, 14.3 और 39.87 को प्रिंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर और स्टार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब तुम यहाँ स्टार लगा दोगे तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारे पास वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, 67 नहीं है, 39.87 रहेगा ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो, अब इंटीजर टाइप का तुमने यहाँ क्या क्या लिया, क्या वॉइड। जो एड्रेस तुमने दिया, ए का एड्रेस तुमने किसको दिया, किसको दिया है ना, वॉइड पॉइंटर को दिया। अब जब तुम वॉइड पॉइंटर को प्लस प्लस कर रहे हो तो 20 का जो एड्रेस है वो कितना है, अभी फिलहाल ए का एड्रेस कितना है, 100। भाई है तो 100, 101, 102, 103 चारों हैं, क्योंकि कितने बाइट का होता है, 4 बाइट का, हर एक बाइट को अलग एड्रेस मिलता है। लेकिन जो एड्रेस काउंट होता है वो कौन सा होता है, सबसे स्मॉलेस्ट, छोटा वाला, 100 उसको एड्रेस मिला। अब ये तो प्रिंट करवाएगा 100, ठीक है, ये तो प्रिंट करवाएगा 100, लेकिन जब तुम इसको प्लस प्लस करोगे तो ये कितना बढ़ेगा, एक ही बढ़ेगा, 101 होगा। क्यों, क्योंकि वॉइड टाइप का है और वॉइड की साइज कितनी होती है, 1 बाइट। वॉइड डेटा टाइप की साइज कितनी होती है, 1 बाइट, तो कितना बढ़ेगा, एक ही बाइट बढ़ेगा। इस केस में 102 हो जाएगा, इस केस में 100, ये है +3 है तो 101 और 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 103। ठीक है, तो इस तरीके से काम कर रहा है। अगर आप एरे के साथ काम में ले लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, एरे के साथ तो दिक्कत हो ही जाएगी इसमें। ठीक है, आपको चाहिए प्रैक्टिस सेट है, तुमको कराई दिए थे मैंने, पॉइंटर वाले करा दिए थे ना प्रैक्टिस सेट, या नहीं कराए थे, कौन सा रह गया तुम्हारे, अच्छा इसमें है, इसमें है, नहीं करवाइए, ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, अब तुमके फंक्शन तुमने पढ़ ही लिए होंगे, तो फंक्शन से रिलेटेड भी कोई होगा तो तुम कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर हमने एक पॉइंटर लिया जिसमें क्या डलवा दिया, नल। दूसरा पॉइंटर लिया, उसमें भी क्या डलवा दिया, नल, है ना। ये भी नल डलवाने का तरीका और ये भी नल डलवाने का तरीका कल हमने देखा था। ठीक है, अब इफ पी का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या है, 0। नल का मतलब क्या होता है, 0। और इफ में 0 हो तो ट्रू होता है, फॉल्स होता है, फॉल्स होता है। इसका मतलब इधर नहीं आएगा, तो कौन चलेगा, P इज नल। फिर कह रहा है कि क्यू में भी क्या पड़ा हुआ है, 0, ये भी फॉल्स है, इसमें नहीं जाएगा, क्या चलेगा, Q इज नल। तो आउटपुट क्या आएगा, P इज नल और Q इज नल। ठीक है, उधर गए, उधर वाले में क्या हो रहा है, आई में कितना पड़ा हुआ है, 10। एड्रेस ऑफ आई जो है वो किस में गया, पॉइंटर P में गया। ठीक है, तो आई में अगर 10 है, मान लो आई में 10 है हमारे पास, तो हमने क्या कर दिया, ये मान लो कि हमारे पास 10 हो गया, आई हो गया, इसका एड्रेस 100 है, तो P के पास कितना गया, 100, कितना गया, 100। अब क्या प्रिंट करवाएगा, देखना वॉइड टाइप का, ये इंटीजर टाइप का है, अभी अभी हमने देखा था, ये क्या प्रिंट करवाएगा, 100 ही प्रिंट करवाएगा। अगर यहाँ स्टार और लगा देते तो क्या प्रिंट करवाता, 10। ठीक है,
इधर में क्या हो रहा है, साइज ऑफ स्टार और 2 स्टार की प्रिंट कर रहा है, इंट स्टार इंटू 2 स्टार, एक ही बात है। ये भी अगर आपका कंपाइलर के अंदर पॉइंटर 8 का है तो ये 8 दिखा देगा, और अगर 4 का है तो क्या दिखा देगा 4, और अगर 2 का है तो 2। कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करेगी साइज, ठीक है, समझ में आ रही है। आगे बढ़ते हैं, इधर क्या हो रहा है, आई जो बना, आई में कितना पड़ा हुआ है 10, ठीक है, एड्रेस है इसका 100 जो पी को दे दिया। अब क्या ये सही है, वाइड है, क्योंकि क्या प्रिंट करवाएगा 10 प्रिंट करवाएगा। उधर वाले केस में क्या हो रहा है, वो भी वाइड टाइप का है, वहां क्या प्रिंट करवाएगा, ये किसमें, इसको किसमें 10.0000000 प्रिंट करवा देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इंटीजर था, लेकिन इंटीजर को कन्वर्ट किसमें किया उसने, फ्लोट में, लेकिन इंटीजर एड्रेस को फ्लोट एड्रेस में कन्वर्ट शायद नहीं करेगा, हो सकता है 0 आ जाए, इसका एक बार चेक कर लेना, कंपाइलर तो नहीं देगा, है ना, हाँ देख लेना, तो 0 आएगा या 10.000 आएगा। 6 में अपन देखते हैं, ए में कितना पड़ा हुआ है 10, अब 10 का एड्रेस हमने किसको दे दिया, पीटीआर को, यानी कि ये हमारे पास ए है जिसके अंदर 10 पड़ा हुआ है, 100 इसका एड्रेस है, और पीटीआर के पास क्या पड़ा हुआ है 100 पड़ा हुआ है। अब हमने क्या लिखा, स्टार पीटीआर इक्वल्स टू स्टार पीटीआर प्लस 1, यानी क्या कर देगा यहाँ पर ये 11 प्रिंट करवाएगा। स्टार पीटीआर कर रहा है, स्टार पीटीआर का मतलब वैल्यू में जाके +1 करो, वैल्यू के साथ +1 करो, ठीक है। इधर वाले में क्या हो रहा है, साइज ऑफ स्टार पी, साइज ऑफ पी, दोनों केसेस में क्या प्रिंट करवाएगा, स्टार पी का मतलब 1, डी रेफरेंस कर रहा है ना, तो डी रेफरेंस किसको करेगा, ये किसी कैरेक्टर टाइप को ही करेगा, ठीक है, तो यहाँ 1, और इसका क्या रहेगा 4 या 8 या 2, क्योंकि पी का पूछा है, तो पी तो पॉइंटर है, पॉइंटर का साइज तो कुछ भी हो सकता है ना। उधर वाले में गए, यहाँ क्या लिखा हमने, ये हमने क्या लिखा, आई में कितना है 300, इसका एड्रेस है, हमने क्या बनाया जे में क्या डाला हमने, एड्रेस ऑफ आई जो कि कितना है 100 है, फिर हमने एड्रेस ऑफ जे किसको दे दिया, के को, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है के हो गया, और के में एड्रेस ऑफ जे कितना है, मान लो 200, तो इसमें कितना गया 200। अब सबसे पहले के एक स्टार से तो कहाँ पहुंचेगा यहाँ, और दूसरे स्टार से कहाँ पहुंचेगा यहाँ, तो आउटपुट कितना आएगा 3, ठीक है, ये भी एक ही बात हो रही है, तो ये भी कहाँ पहुंचाएगा, यहीं पहुंचाएगा, के स्टार स्टार ही है ना, दोनों का एक ही आएगा, ब्रैकेट में लिखो चाहे बिना ब्रैकेट के लिखो, काम तो वही करेगा, ठीक है। और स्टार जे का मतलब जे कहाँ जाएगा इधर, तो आउटपुट कितना आएगा 3 3 3, ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, ये हमारे पास क्या हो गया, आई 10, एड्रेस कितना है 100, वैल्यू कितनी है इसमें 10, एड्रेस कितना है इसमें 100, एड्रेस ऑफ आई किसके पास गया, आई के पास, एड्रेस ऑफ जो आई है वो आईपी के पास गया, ये हमारे पास क्या है आईपी है, आईपी में कितना पड़ा हुआ है हमारे पास 100, ये 100 हो गया। अब एड्रेस जो आई है वो हमने किसको दे दिया, आई पी को, इसके पास भी कितना है 100 है, ठीक है। अब जो आई पी जो है वो अगर एक बार डी रेफरेंस करेगा तो कहाँ पहुंचेगा, किसके पास पहुंचेगा, इसका डायरेक्ट एड्रेस किसका है आई का ही है, सीधा कहाँ पहुंचेगा इधर, क्या प्रिंट करवाएगा 10, आईपी क्या प्रिंट करवाएगा 100, और ये क्या प्रिंट करवाएगा 100, ठीक है, क्या प्रिंट करवाएगा 100 प्रिंट करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल 10, एग्जांपल 10 में क्या हो रहा है, क्या है हमारे पास, पीटीआर को क्या दिया हमने, एड्रेस ऑफ एक्स, एक्स हमारे पास क्या है एक वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। पीटीआर करेंगे तो इसका ग्लोबल एड्रेस मान लो उसका 100 है, तो क्या प्रिंट करा देगा यहाँ पर 100, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक्स को प्लस प्लस किया, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है, तो ये प्रिंट क्या करवाएगा 100 ही प्रिंट करवाएगा। पी का मतलब ये है कि आप जो एड्रेस प्रिंट करवाओगे ना वो हेक्साडेसिमल में प्रिंट करेगा, ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो आउटपुट कितना आएगा, 100 100 आएगा। नीचे दे भी रहा है कि सपोज एड्रेस कितना 100 है। इधर वाले केस में क्या रहेगा, एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू 0 और इसका एड्रेस कितना है 100 है मान लो, तो पीटीआर को क्या मिला 100। ये तो क्या प्रिंट करवाएगा 100, हमने पीटीआर को प्लस प्लस किया, पीटीआर प्लस प्लस होती है, पीटीआर कहाँ पहुंचेगा 100 से 104 पे पहुंचेगा और 104 यहाँ पर प्रिंट कर देगा कितना 104। तो आउटपुट कितना आएगा 100 और 104, ये प्रिंट करवाएगा। आगे देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। एक्स का मतलब वो भी हेक्साडेसिमल ही है। ये पॉइंटर के थ्रू हेक्साडेसिमल प्रिंट करवा रहा है, वो पॉइंटर के थ्रू मतलब वो भी हेक्साडेसिमल, दोनों हेक्साडेसिमल है ना। देखो अगर हम यहाँ पर बात करें एक्स की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, एड्रेस मान लो इसका 100 है। अब एक्स का एड्रेस हमने पीटीआर को दे दिया, इसका 100 पड़ा हुआ है, अब वो 100 को डीरेफरेंस करके क्या प्रिंट करवाएगा 0, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। 13 में क्या हो रहा है 100 डबल स्टार, ठीक है। अब डबल स्टार हमने लिखा यानी 100 जो है वो डबल टाइप का एड्रेस करके हम किसको भेज रहे हैं, फ्लोट को दे रहे हैं, ठीक है। ले लेगा क्या, डबल टाइप का नहीं लेगा, ठीक है। इधर देखते हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं कि जो 2 है इस 2 को इंट स्टार करके किसको दे रहे हैं, पी को दे रहे हैं। आप डायरेक्टली दोगे तो भी ले लेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉइंटर डायरेक्टली भी इंटीजर टाइप की वैल्यू ले लेता है, डी रेफरेंस नहीं करता, ठीक है। इसको भी ले लेगा। आउटपुट कितना आएगा, पी में तो कितना गया 3 और सॉरी 2 और 2 + 3, क्या आउटपुट 5 आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। हमने जब एडिशन पढ़ा था तो क्या 2 पॉइंटर्स को ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, 2 पॉइंटर्स को ऐड नहीं किया जा सकता, ठीक है। ठीक है। इस वाले केस में इसमें सही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो p - q कितना है 2 - 3 कितना हो जाएगा -1, ठीक है। ये आउटपुट निकल के आ जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं 16 नंबर, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या हो रहा है, k में कितना पड़ा हुआ है 5, एड्रेस कितना है इसका 100 किसको मिला, इसको मिला, और p का एड्रेस कितना है 200 किसको मिला, m को। तो जब हम यहाँ पर स्टार स्टार p लिखेंगे, स्टार स्टार p का मतलब कि जो p है, p के पास कितना पड़ा हुआ है, p के पास 100 पड़ा हुआ है, ठीक है। 100 को डी रेफरेंस करके कहाँ पहुंचेगा 5 के पास, और 5 को डी रेफरेंस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ जाएगा, ठीक है। ये तो कर देगा और ये भी कर देगा, इसकी वजह से एरर आ जाएगा, ठीक है। इधर में क्या हो रहा है, के में कितना पड़ा हुआ है 5, एड्रेस मान लो क्या है इसका 100 एड्रेस किसको मिला, स्टार पी को, पी का खुद का एड्रेस मान लो 200 है, जो किसको मिला, स्टार एम को मिला। अब सीधा के लिखूंगा तो के क्या आउटपुट देगा मेरे पास 5 ही दिखाएगा ना, ठीक है। नहीं, हम ये भी तो कर रहे हैं 6। हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये यहां से कहां पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, और इससे कहां पहुंचेगा, इसके पास पहुंचेगा, और इसमें क्या डाल देगा 6, तो आउटपुट कितना आएगा इसका 6। इसको बना लेते हैं वैसे थोड़ा सा सिंपल करके, 5 इसका एड्रेस कितना है 100, ये कौन सा है p का एड्रेस कितना है 200, इसका वैल्यू कितनी पड़ी है 100, ये कौन है m जिसका पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है 200। अब स्टार स्टार अगर m लिखूंगा इसका मतलब ये यहाँ से यहाँ पहुंचेगा और यहाँ से यहाँ पहुंचेगा, और यहाँ क्या डाल देगा 6। आगे समझ में, ठीक है। अब इधर वाले में क्या पड़ा हुआ है, ए में कितना पड़ा हुआ है 10, एड्रेस कितना है 100, p है, p के पास क्या पड़ा हुआ है 100 या 10, ठीक है। p का खुद का एड्रेस कितना है 200, एक r और ले लिया, r में कितना पड़ा हुआ है, r में क्या पड़ा हुआ है एड्रेस ऑफ p यानी कि 200। अब नीचे हमने लिखा स्टार स्टार r, यानी कि सबसे पहले हम 200 पे पहुंचे। अब यहाँ तो क्या पड़ा हुआ है हमारे पास 10, अब इसको डी रेफरेंस करेगा तो क्या आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19,
ये फंक्शन वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। मेन में आई है, आई में क्या पड़ा हुआ है 30, ठीक है 30 पड़ा हुआ है। अब फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल करके भेज क्या रहे हैं, इसको हम एड्रेस ऑफ आई को प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है। प्लस प्लस हमने बाद में लिखा है, तो पहले तो भेजेगा। एड्रेस ऑफ आई कितना 100, तो ये जो पी है इस पी को कितना दे देगा 100। ये प्लस प्लस अगर करता पहले तो 100 से 104 करके भेजता, वो तो बाद में है, बाद में है तो वो वही एड्रेस भेजेगा जो है उसका, बाद में इसको यहाँ बढ़ाएगा। इसको कितना भेजा 100 भेजा। अब अगर मैं यहाँ पर स्टार पी लिख रहा हूँ, स्टार पी का मतलब ये कहाँ जा रहा है, यहाँ आउटपुट कितना दे देगा 30, ठीक है। इधर वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर आई है, आई में कितना पड़ा हुआ है 50, एड्रेस है 100, पी है, इस पी को क्या दिया हमने 100, ये पी ये वाला है, ठीक है। एक पी ये वाला आ गया, इसका दूसरे वाले फंक्शन का ये पी आ गया, ठीक है। अब इस पी को हमने क्या भेजा था यहाँ पर फंक्शन में प्लस प्लस पी करके, यानी यहाँ क्या भेजा था हमने 104, ठीक है। अब 104 को डी रेफरेंस करेगा तो आउटपुट क्या आएगा हमारे पास, गार्बेज। एड्रेस तो होगा ही होगा कोई ना कोई, तो जो वैल्यू पड़ी वो वैल्यू दिखा देगा, रैंडम वैल्यू दिखा देगा, ठीक है। इधर वाले में देखो आई में कितना है 45, पी में कितना है, एड्रेस कितना है इसका 100, ठीक है। एड्रेस ऑफ आई किसको गया पी को, पी में कितना पड़ा हुआ है 100, पी का खुद का एड्रेस कितना है 200, ठीक है। अब हमने फंक को कॉल किया, फंक को कॉल किया तो इसने क्या लिया आई का एड्रेस, यानी कि ये पी अलग है, ये वाला पी है, इसके पास भी कितना गया, इस वाले पी के पास भी कितना गया 100 गया, क्योंकि हमने एड्रेस ऑफ आई भेजा है वो उस पी को डायरेक्टली मिल गया। अब इसका एक वेरिएबल है जे, जे में कितना पड़ा हुआ है 7, जे का एड्रेस कितना है, मान लो इसका 100, 200 इसका 300, इसका कितना है 400 है, ठीक है। जे का एड्रेस 400 है। अब जे का एड्रेस हमने पी को दे दिया, यानी इसकी जगह हमने क्या कर दिया यहाँ पर 400 कर दिया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हमने 400 किया, अब यहाँ पर स्टार पी करेंगे, स्टार पी का मतलब ये वाला पी 400 पे यहाँ पर आएगा क्या वैल्यू प्रिंट करवाएगा 7, और ये स्टार पी क्या प्रिंट करवाएगा, इस वाले स्टार पी से इसका क्या पड़ा हुआ है 45, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा 45, तो आउटपुट कितना आएगा 7 और 45, ठीक है। थोड़े से घुमा कर रहे हैं क्वेश्चन, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, ये मेरे पास आई है, आई में कितना पड़ा हुआ है 87, एड्रेस कितना है 100 है, ठीक है। ये मेरे पास बना इसका पी, पी में हमने क्या दे दिया 100 दे दिया, ठीक है। इसका खुद का एड्रेस कितना है 200, और इधर हमने पी भेज दिया, क्या भेजा पी, उस पी को कौन से पी ने लिया, इस वाले पी ने लिया, इस वाले पी ने, और क्या मिला इसको 100 ही मिला, क्योंकि हम यहाँ से पी भेज रहे हैं, पी के पास कितना 100, इस वाले पी को इस वाले पी को दे दिया, ठीक है। अब एक कौन है हमारे पास जे, जे में कितना पड़ा हुआ है 9, जे का खुद का एड्रेस कितना है, इसका 300, इसका कितना है 400, मान लो जे का एड्रेस कितना है 400। अब हमने क्या दिया, इस जे का एड्रेस किसको दिया, स्टार पी को दिया, किसको दिया स्टार पी को। ध्यान से देखना, ये तो पी है, इसका स्टार पी कौन होगा, जिसका इसने एड्रेस रखा हुआ है वहां जाएगा, और वहां क्या रखवा रहे हैं हम लोग, एड्रेस ऑफ जे, यानी कि कितना रखवा रहे हैं यहाँ पर 400, ठीक है। अब अगर ये स्टार स्टार पी करेंगे, स्टार स्टार पी का मतलब ये सबसे पहले यहां से यहां जाएगा, और यहां से कहां जाएगा इधर जाएगा, ठीक है। और क्या प्रिंट कराएगा इधर, तो 9 प्रिंट करवा देगा, और ये स्टार पी क्या प्रिंट करवाएगा, इसका कितना पड़ा हुआ है 400, है ना, तो ये भी कहां जाएगा इधर ही जाएगा, ये भी क्या प्रिंट करवाएगा 9, दोनों क्या प्रिंट करवा देंगे 9 प्रिंट करवा देंगे, समझ में आ रहा है। ये वाला हाँ, एड्रेस ऑफ पी 200 भेजा था पहले अपन ने, नहीं एड्रेस ऑफ पी कितना है 200, पी को 200 भेजा था, है ना। हाँ एक बार फिर देख लेते हैं, वो वैसे तो समझ में आ गया ना, अगर ओनली पी भेजता तो क्या होता, ठीक है। ये मेरे पास आई है, आई में कितना है 87, यहाँ पड़ा हुआ है 100, ये मेरे पास कौन सा है पी, पी के अंदर क्या है 100, पी का एड्रेस कितना है 200, ये मेरे पास ये वाला पी बना, ठीक है। इस वाले पी का एड्रेस कितना है 300, और ये मेरे पास कौन बना जे, जे का एड्रेस कितना है मान लो 400। अब इस वाले पी को हमने दिया एड्रेस ऑफ पी, यानी कि 200 दिया, इसको कितना दिया 200 दिया, ठीक है। 200 देने के बाद, हाँ पिछली बार अपन ने सही किया था, क्वेश्चन तो सही सॉल्व किया था, मतलब गलत किया था, अपने को 100 था तो अपने को यहाँ जाना चाहिए था सीधा, है ना। जे हो गया। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर, हमने इसको दिलवा दिया। अब हमने
स्टार पी कौन है, ये 200 का स्टार कौन हो गया यहाँ पर, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 400, तो आउटपुट वही आएगा, इसका भी 9 आएगा, इसका भी 9 आएगा। अगर यहाँ सिर्फ ये होता तो उस केस में क्या होता कि यहाँ पर होता 100, ठीक है, 100 होता तो यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग 400, ठीक है, उस केस में यहाँ 400 जाता, ठीक है। चलिए अगले में हम देखते हैं, अगले में क्या हो रहा है। आई में कितना पड़ा हुआ है 31, ठीक है, एड्रेस मान लो कितना है इसका 100। पी में कितना पड़ा हुआ है 100, खुद का एड्रेस कितना है 200। ये 200 हमने किसको भेज दिया, इस कॉन्स्टेंट टाइप के वेरिएबल को, किसको कॉन्स्टेंट टाइप के। अब ये 2 जगह स्टार लगा हुआ है, 2 जगह स्टार लगने का मतलब क्या है कि अब आप एड्रेस है वो बदल नहीं सकते हैं, ठीक है, आप एड्रेस नहीं बदल सकते हैं। तो इस केस में क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस अपन आगे देखेंगे, जब हम एरे पढ़ेंगे ना तो एरे के लास्ट में हम लोग देखेंगे, ठीक है। इधर वाले में देखो, यहाँ क्या है, आई है, आई में कितना पड़ा हुआ है 55, एड्रेस कितना है इसका 100 है। फिर ये बना पी में कितना है, पी का एड्रेस 200 है, हमने दिया इसमें कितना 100, एड्रेस ऑफ पी हमने दे दिया इस पी को। तो ये क्वेश्चन दोबारा आ गया क्या, नहीं दोबारा नहीं आया, ठीक है। अब हम क्या करें, फिर से आ गया ना क्वेश्चन, सेम ही तो वैल्यू चेंज करते बस, है ना, हाँ सेम ही क्वेश्चन, ठीक है। इस वाले पे चलते हैं 25 पे। यहाँ क्या है हमारे पास, मीन तो ये रहा, मीन में क्या है ए है, और एक कौन है इसमें बी है, इसमें 6 पड़ा हुआ है, इसमें 5 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस कितना 100, इसका कितना 200 है। याद आया, स्वैपिंग का प्रोग्राम है, ये 100 है, ये कौन सा है 200 है, स्वैपिंग हो जाएंगे आपस में जो भी होंगी, या 5 आ जाएगा, लास्ट में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। स्वैपिंग का प्रोग्राम करवाया था तुमको मैंने कॉल बाय रेफरेंस में, है ना, वो वाला प्रोग्राम है ये, ठीक है। इधर वाले में क्या हो रहा है, मेन के अंदर तुमने किसको कॉल किया सबसे पहले, एफ को कॉल किया, तो इधर तो बना हमारे पास क्या पी पॉइंटर, एफ कॉल हुआ, एफ ने क्या किया इंट स्टार लिखा और रिटर्न एड्रेस ऑफ जे, ठीक है, क्या आएगा डैंगलिंग पॉइंटर हो जाएगा, यानी कि सेगमेंटेशन फॉल्ट एरर आएगा। बताया था तुमको कि एड्रेस ऑफ जे रिटर्न कर रहे हैं, तो यहाँ पहुंचेगा तो ये एड्रेस ही खत्म हो जाएगा, कौन सा लॉजिकल एड्रेस खत्म हो जाएगा, है ना, तो मिलेगा नहीं उसको। उधर वाले में हम क्या भेज रहे हैं, पॉइंटर भेज रहे हैं, ये सही चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पी क्या भेजता है हमेशा फिजिकल एड्रेस भेजता है, तो उस केस में आउटपुट कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 नहीं 5 नहीं आएगा, इसका एड्रेस आएगा। अगर स्टार के होता तो 5 आता, अभी फिलहाल क्या देगा वो, अभी क्या देगा पी का जो एड्रेस है वो, पी में क्या जा रहा है अभी, ये 5 रिटर्न करेगा, हाँ 5 ही आएगा, क्योंकि हमने कोई वैल्यू तो दी नहीं ना उसको, डायरेक्ट हमने 5 ही दिया है, कोई एड्रेस तो दिया ही नहीं हमने, तो 5 इसको मिलेगा के को, तो के लिखेंगे तो 5 ही प्रिंट कराएगा, स्टार के लिखेंगे तो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स इसके, कल से अपन फिर एरे देखेंगे, है ना, ठीक है।